हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। न्यूक्लिक अम्लों के लिए क्या असत्य है? कुछ विषाणुओं में डीएनए एकल रज्जुक होता है। आरएनए कभी कभी ही द्विकुंडलित होता है। बी डीएनए में एक कुंडल की लंबाई 35 एंगस्ट्रॉम होती है। जेड डीएनए के एक घुमाव में 12 शारें होती है। तो सबसे पहले तो ये दिया है, ये यहाँ पर दिया है 45 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है न्यूक्लिक अम्ल से। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जीव जो होते हैं, जीव, उन जीव की कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक जो होता है उसमें ये पाए जाते हैं। और इन जीवों के लिए ये न्यूक्लिक अम्ल इनके आनुवंशिक पदार्थ का कार्य भी करते हैं। क्या करते हैं? आनुवंशिक सूचनाओं का वहन पैतृक पीढ़ी से संतति में करते हैं, इसलिए इन्हें आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हैं। अब यहाँ पे 4 कथन हमें दिए हैं और कौन सा कथन जो है असत्य है वो हमें बताना है। पहला कथन देखिए, कुछ विषाणुओं में डीएनए एकल रज्जुक होता है, जो दिया है डीएनए, ठीक है। तो कुछ जो विषाणु होते हैं उनमें पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो एसएस डीएनए इसे कहते हैं और वो एकल रज्जुक होता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए कभी कभी ही द्विकुंडलित होता है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो आरएनए होता है वो कभी कभी कुछ जीवों में कैसा पाया जाता है? द्विकुंडलित होता है, यानी कि दोनों कुंडल उसमें होते हैं। सामान्यतः जो आरएनए होता है वो एक कुंडलित होता है, ठीक है, यानी एक ही कुंडल या एक ही रज्जुक उसमें पाया जाता है। अब बी डीएनए में एक कुंडल की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होती है, तो ये गलत दिया है, क्योंकि बी डीएनए जो डीएनए का एक प्रकार या एक जो है अलग स्वरूप हम कह सकते हैं, इसके एक कुंडल की लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर, ना कि 45 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो गलत हो जाएगा। जेड डीएनए के एक घुमाव में 12 शारें होती है, ये भी सही दिया गया है। जो जेड डीएनए हमारा होता है इसके इसका जो एक घुमाव होता है उसमें 12 क्षारें यानी 12 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, तो ये भी सही दिया है। तो जो गलत कथन या असत्य कथन है जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है वो है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।